नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज जो हम देखेंगे मेरे दोस्तों कि केबीएस की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इनकी एज लिमिट क्या होगी। सारी बातें हम संपूर्ण जानकारी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं ना, इनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो भैया इस पे आप चलिए नोटिफिकेशन के लिए तो हमारे इंस्टाग्राम से, ठीक है, इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे, जो कि मेरे दोस्तों हेमंत कुमार है ना, हेमंत के हमारे 26 पे। भैया इस पर आप ना नोटिफिकेशन डाल के मैसेज कर देना मेरे भाई, नोटिफिकेशन डाल के मैसेज कर देना, तो आपकी इनकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट सब क्या है, कब ये आया था। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात की छोड़ो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था नवंबर में, आया था 13 नवंबर को। वही एप्लीकेशन जब स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने लगी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने लगी भाई, तो 14 नवंबर से। ठीक है, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट है जो है 4 दिसंबर है। तो मेरे भाई आप सबसे निवेदन है कि 14 तारीख से 4 दिसंबर तक है मेरे दोस्तों, ये क्या है, इनका लास्ट डेट है। तो इन्हीं के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे भैया, तो इनके जो भी डॉक्यूमेंट में गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाता है। तो वो भैया संस्थान संस्थान जानकारी देती है उनके बारे में, संस्थान डिसाइड करती है कि कब इनका करेक्शन होगा। वही हम बात किया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, भाई पोस्ट की बात किया जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर का आ गया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का आ गया है। जनरल ओबीसी की बात किया जाए तो 2800 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, SC ST की बात किया जाए तो 500 रुपया देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो PGT TGT, ठीक है, और उसके बाद AE फाइनेंस ऑफिसर, एवा लाइब्रेरियन, ASO ट्रांसलेटर, तो उसके लिए भैया जनरल को 2000 रुपये देने की आवश्यकता पड़ेगी और SC ST के लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद भैया एज पर शेड्यूल ये हो गया स्टेनोग्राफर, अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। जनरल और OBC हैं, EWS हैं, तो उसको लिए 1700 रुपये पे करने पड़ेंगे और SC ST जो हैं उनके लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। अब देखो भैया, एडमिट कार्ड जो आ जाएंगे वह संस्थान ही डिसाइड करेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको वेबसाइट के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आगे हम जब बात करें मेरे दोस्तों, आगे की बात किया जाए तो देखो भैया, एज लिमिट की बातें करते हैं। किसकी एज लिमिट है, तो देखेंगे कि भैया एज लिमिट क्या क्या है। तो भैया मैक्स मिनिमम जो होनी चाहिए 18 प्लस होना चाहिए। कितने होनी चाहिए, 18 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम मेरे भाई 40 ईयर होना चाहिए, यानी कि 40 ईयर होना चाहिए। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो किस किस की आई है, तो KBS एंड NBS भैया केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय नेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय से आया है, और एक है NBS नेशनल विद्यालय। ठीक है, KBS एंड NBS से आया है। ठीक है भाई, KBS एंड NBS से आया है, यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग में आया है वैकेंसी। कहाँ पर है भाई, टीचिंग और नॉन टीचिंग में वैकेंसी आया है। समझ में आ गया। चलो भाई, पोस्ट की बात किया जाए तो भैया बम्पर पोस्ट है। पोस्ट की देखो भैया 14,963 है, 14,963 पोस्ट है मेरे भाई। बहुत बड़ी ये, बहुत बड़ी तोहफा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करें मेरे भाई, तो ये आपको पता ही जो KBS एंड NBS में टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद हम देखें भैया एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो भैया KBS टीचिंग और नॉन दोनों के लिए मेरे दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएट, PG CTET और ये रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो इन सब में आप एपेबल हो। ठीक है, उसके बाद हम देखें मेरे भाई, फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें भैया, KBS नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल के लिए मेरे दोस्तों 91 से 26 है, यानी कि 9,126 पोस्ट है। वही NBS के लिए, NBS टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए कितनी है, 5,841 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको बता ही दिया, एग्जाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए पोस्ट वाइज अगर बात किया जाए तो असिस्टेंट कमीशन के लिए 8 है, प्रिंसिपल के लिए 134 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 58 है, पोस्ट ग्रेजुएट PGT, पोस्ट ग्रेजुएट
टीचर के लिए 1465 है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भाई 2794 है, लाइब्रेरियन के लिए 147 है, प्राइमरी टीचर PRTS के लिए 3365 पोस्ट है, और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भैया कितने हैं 1155 पोस्ट हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलो भैया, और कुल मिला के 9126 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए नवोदय यानी कि नवोदय विद्यालय समिति में NVS में, तो NVS में प्रिंसिपल के लिए मेरे दोस्तों 93 है, असिस्टेंट कमीशन के लिए 9 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 15 से 13 है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितने हैं 18 हैं, और भाई ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए 2978 है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि 443 हैं, और नॉन टेक्निकल पोस्ट वही 787 हैं, तो टोटल मिला के 5841 हैं, तो कुल मिला के 14,000 कितने हैं 967 वैकेंसी हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो देखो भैया सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है, सबसे पहली बात आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा भाई? रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई स्किल टेस्ट या प्रैक्टिस सेट होंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और इंटरव्यू हो जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद भाई मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आप गांव में मिठाइयां बांटोगी, यानी कि आपकी सिलेक्शन पूरे हो चुकी होगी। चलो भैया आगे अगर बात किया जाए तो इन्हीं सब की जानकारी है। आप अगर ऑफिशियल एक सेकेंड रुकना मेरे भाई, ऑफिशियल ये भाई आप अगर ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं ना, तो भैया हमारे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। इंस्टा पर मैसेज कर देंगे। कितना है भाई? हेमंत KMR 26 पर आप भाई यहाँ नोटिफिकेशन डाल के मैसेज कर देंगे, तो मैं आपका इनका पूरा जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको प्राप्त करवा दूंगा, और साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी प्राप्त करवा दूंगा, और साथ ही शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो वो भी प्राप्त करवा दूंगा। तो मेरे भाई तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करें, क्योंकि बड़े लेवल पर बड़े स्तर पर वैकेंसी आई है, 14,967 वैकेंसी है। तो भैया आप सबसे हम जुड़ेंगे अगले वैकेंसी के साथ। यहाँ तक धन्यवाद।